हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 9th के अंतर्गत साइंस का सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर के 13 वीडियोज़ देख चुके हैं जिसमें हमने एनसीईआरटी का जो मोस्ट नोट्स वाला जो पोर्शन है उसको कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम जो टू मिसिबल लिक्विड्स हैं उनको कैसे सेपरेट किया जाता है उसको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, पार्ट 14। हाउ कैन यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को हम कैसे पृथक कर सकते हैं तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो जनरली एक्सप्रेशन पार्ट है वो डिस्टिलेशन है, आसवन विधि है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आएगा, ठीक है। उसके अलावा स्टीम डिस्टिलेशन होता है। तो यहाँ पर फिलहाल हमारे पास स्टीम डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को डिस्कस किया गया है। स्टीम डिस्टिलेशन यहाँ पर नहीं है, आप हायर क्लासेज में जाओगे तो वहाँ पर स्टीम डिस्टिलेशन को डिटेल करोगे। एक्टिविटी 2.8 एनसीईआरटी में एक्टिविटी 2.8 दी गई है तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। आपको क्या करना है, एसीटोन और जो वाटर है इन दोनों का आपको मिक्सचर दे दिया। एक बीकर था, एक बीकर में मान लो आपके पास क्या था, एसीटोन और जो पानी है उनका क्या बना दिया, मिश्रण बना दिया, मिक्सचर बना दिया। उस मिक्सचर से आपसे कह दिया गया है कि आप इसको अब सेपरेट करें। तो ये क्या है, एसीटोन क्या होगा, पानी में पूरी तरह क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो मिसिबल लिक्विड से एक दूसरे में क्या है, समाहित है, ठीक है। एक दूसरे में क्या होंगे, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे वो टोटली क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इस तरह का अगर कहीं पर कोई सॉल्यूशन है तो आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे, तो उसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो डिस्टिलेशन मेथड यूज करता है। टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है। आपको क्या लेना है, जो आपके पास डिस्टिलेशन फ्लास्क होगा, ठीक है। तो डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या करना है, आपको इस मेथड को लेना है, ठीक है। डिस्टिलेशन फ्लास्क या आसवन फ्लास्क में क्या करना है, डिस्टिलेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है, आसवन। फिट इट विथ अ थर्मोमीटर। उसके बाद क्या करना है, इसको आपको कर देना है थर्मोमीटर से ऐड करना है। थर्मोमीटर लगाना क्यों है, क्योंकि थर्मोमीटर से क्या करेंगे हम, वहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट हो गए उस बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर लेंगे, मेंशन कर लेंगे, ठीक है। आपको पता होगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373 केल्विन टेम्परेचर, 373 केल्विन, या इसको क्या बोलते हैं हम, 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273 केल्विन के इक्विवेलेंट होता है। तो 100 उसमें ऐड कर दिया तो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना बनेगा हमारा, 373 केल्विन टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट किसका है, वाटर का। और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 330 केल्विन, ठीक है। कितना का हमने, 330 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, एसीटोन का। तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको पता होगा तभी क्या करेंगे आप, थर्मोमीटर में क्या कर पाएंगे, जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को क्या कर पाएंगे, फिक्स कर पाएंगे। अगर थर्मोमीटर में एक कंपोनेंट यानी जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट था, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, उसके बॉइलिंग पॉइंट से अगर टेम्परेचर ऊपर चले गया तो दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वहां पर जाके क्या होगा, टेम्परेचर क्या कर देते हैं हम, कांस्टेंट कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो डिस्टिलेशन हो वो प्रोसेस कंप्लीट की जा सके। अरेंज द एपरेटर एज सोन इन फिगर, ठीक है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये आपके पास क्या है, एसीटोन को सेपरेट करने के लिए एक सेटअप तैयार किया गया है। तो ये क्या हमारे पास डिस्टिलेशन दिखा रखा है, ठीक है। ये क्या हमारे पास कंडेंसर है, ठीक है। इस कंडेंसर में क्या होता है, जो लिक्विड आता है उस लिक्विड को क्या करते हैं हम, कंडेंस्ड करते हैं, संघनित किया जाता है, ताकि हमारे पास क्या होगा, जो वेपर होगी वो वेपर क्या होगा, कूल होने के बाद क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में वापस आ जाए। तो इस ढंग से हमारे पास क्या होता है, थर्मोमीटर सेटअप किया जाता है। थर्मोमीटर और जो डिस्टिलेशन एपरेटस है उसको हम इस ढंग से अरेंज करते हैं। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर, ठीक है। आपसे क्या कह दिया गया यहाँ पर, जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को क्या करना है, हमें हीट करना है और उससे क्या करना है, हमें क्लोज वॉच, ठीक है। उसको क्या करना, हमें देखना है। देखने के क्लोज वॉच का मतलब क्या है, आपको उसका टेम्परेचर मेजर करना है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा भी एक्सीड कर गया तो दोनों लिक्विड क्या हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लोजली क्या करना है, उसको जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को क्या करना है, आपको नोट करना है। द एसीटोन वेपराइजेस कंडेंस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट, ठीक। उसके बाद क्या होगा, जो एसीटोन होगा उस एसीटोन की क्या बन जाएगी, भाप बन जाएगी। भाप बनने के बाद क्या होगा, उसको कंडेंसर की जो लगा हुआ है उसके थ्रू क्या किया जाएगा, कंडेंस किया जाएगा, और जो आउटलेट है उस आउटलेट में क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में वो वापस आ जाएगा। वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, यानी जो आपके पास क्या है, आसवन फ्लास्क जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो वाटर होगा वो वहीं पर बना हुआ रहेगा।
तो इस ढंग से क्या हमारे पास ये सेटअप है। ठीक है, कैसे हमारे पास क्या था, जो टू मिक्सिबल लिक्विड्स थे, ठीक है, उनको हमने कैसे सेपरेट किया। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ। हमारे पास होता क्या है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में, जिनके क्वथनांक में अंतर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करता हम डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। इस डिस्टिलेशन को क्या बोलते हैं हम, सिंपल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, साधारण डिस्टिलेशन या साधारण आसुनी बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जिन लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर क्या होगा, ज़्यादा होगा, बीपी में अंतर डिफरेंस कितना होगा, ज़्यादा होगा, तो उसके लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। नाउ जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, हमने क्या कहा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर जल्दी बनेगी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो लिक्विड क्या होगा, जल्दी क्या होगा, इवेपोरेट होगा, उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक हम आसानी से पहुंच जाएंगे, तो वो क्या होगा, जल्दी गर्म होने लग जाएगा। जल्दी गर्म होगा तो उसके बाद उसकी भाप भी क्या होगी, जल्दी बनेगी। तो भाप यहाँ पर क्या था आपके पास, देखो अब इसको समझाता हूं मैं। यहाँ पर क्या था, एक कंडेंसर है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास फ्लास्क है। इस फ्लास्क में क्या था, लिक्विड वाटर और एसीटोन दोनों का मिक्सचर है। एसीटोन और वाटर क्या क्या है, मिक्सचर है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373 केल्विन, अभी मैंने बताया। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373 केल्विन। और एसीटोन, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 330 केल्विन, 330 केल्विन। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर आ गया काफ़ी, ठीक है, अप्रोक्स कितना, 40 30 70 43 डिग्री टेम्परेचर का अंतर आ गया, या 43 केल्विन या 43 डिग्री सेल्सियस का क्या आ गया, यहाँ पर डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो 43 डिग्री टेम्परेचर क्या अपने आप में सफिशियंट है। अब देखो जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, कम बॉइलिंग पॉइंट कितना है एसीटोन का, तो हम एसीटोन के बॉइलिंग पॉइंट तक जल्दी पहुंच जाएंगे ना। एसीटोन के जो क्वथनांक होगा उस क्वथनांक तक हम आसानी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, लगभग 330 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है, 330 केल्विन टेम्परेचर जब पहुंचेगा तो इस टेम्परेचर पे क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे, यानी जो हीट होगी इस हीट को क्या कर देंगे, हम कांस्टेंट कर देंगे, ताकि इससे ऊपर तापमान ना जा सके। ठीक है, तो हमने लॉ क्या कर दी, वहां पर कांस्टेंट कर दी, हीट को इस ढंग से सप्लाई करेंगे ताकि उसका टेम्परेचर ना बढ़े। ठीक है, थर्मोमीटर की सहायता से हम चेक कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, 330 केल्विन पर सारे के सारे जो एसीटोन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे, इस फ्लास्क से क्या होंगे, गैसीय रूप में चले जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, या वेपर के रूप में क्या होंगे, ऊपर बढ़ने लगेंगे। ऊपर बढ़ने के बाद अब यहाँ पर क्या है, रबर कॉर्क लगा रखी हमने, तो यहाँ से तो बंद है। तो उसके बाद क्या होगा, ये जो भाप बनेगी, ये भाप क्या होगा, इस कंडेंसर में यहाँ से यहाँ की तरफ आने लग जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से जो भाप बनेगी, इसमें से जो भाप नहीं, वो यहाँ से इधर की तरफ मूव करने लगी। अब मूव करने लगी तो यहाँ पर क्या है, भाप है हमारे पास। उसके बाद जैसे ही इस कंडेंसर में जाएगी तो यहाँ से क्या होता है, एक वाटर का आउटलेट यहाँ पर लगा रहता है, यहाँ से पानी बाहर जाता है, और यहाँ से क्या होता है, वाटर का एक इनलेट लगा रहता है। ठीक है, कूल वाटर सप्लाई किया जाता है, पर वाटर को इनसाइड क्या करते हैं, हम सप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब देखो हमारे पास क्या है, जब यहाँ से पानी जाएगा तो ये यहाँ से भाप रूप मार है, ये जो नली जैसी दिख रही है इसके अंदर, इसमें क्या है, जो एसीटोन है वो वेपर फॉर्म है, वाष्प के रूप में है। अब पानी क्या हुआ, यहाँ से जाएगा, पानी इसके अंदर मिक्स नहीं हो रहा है, याद रखिएगा, अंदर क्या है, एक नली जैसी रहती है, अंदर एक नली जैसी रहती है। इस नली में क्या होता है, वेपर सप्लाई होगी। अब यहाँ से बाहर से क्या जाएगी, इसमें भाप जाएगी, न पानी जाएगा। तो पानी क्या करेगा, इसके जो पाइप जैसे मान लो इसको, इसके चारों तरफ क्या करेगा, इसको ठंडा कर देगा। पानी क्या कर देगा, इसको ठंडा करेगा। ठंडा करेगा तो जैसे यहाँ से वेपर आई थी, वो वेपर क्या होगी, यहाँ तक जाते जाते क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। ठीक है, वेपर वाष्प था, कंडेंसेशन लगा रखा है, कंडेंसर लगा रखा हमने, तो यहाँ से जो भाप बनेगी वो क्या होगी, यहाँ पर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। लिक्विड स्टेट में आएगा, ठीक है, कंडेंस हो गया। तो उसके बाद क्या होगा, ये जो बीकर था, इस बीकर में क्या कर दिया हमने, इसको कलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एसीटोन आ जाएगा, क्योंकि एसीटोन की यहाँ पर क्या बनी थी, वाष्प बनी थी या वेपर बनी थी, तो एसीटोन को हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। अब बचा हुआ इस कंटेनर में क्या रहेगा, केवल वाटर रह जाएगा, क्योंकि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 373 केल्विन। तो इस टेम्परेचर तक जाने तक तो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए ना, तो हमारे पास क्या है, 330 पर हमने केल्विन टेम्परेचर पर क्या करके टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर दिया, 330 के आसपास। ठीक है, जितना एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है, या उससे थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो इस टेम्परेचर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तो 373 केल्विन तक हम पहुंचेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर की इवापोरेट नहीं हो पाएगा, वाटर वाष्पीकृत नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर इस कंटेनर में क्या आएगा, केवल एसीटोन की वेपर आएगी। तो इस ढंग से हम क्या करते हैं, इसको सप्लाई करते हैं। नाउ आंसर, अब आपके लिए क्या है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं जब आप मिक्सचर को क्या करते हैं, गर्म करने लग जाते हैं। ठीक है, मिक्सचर को गर्म करेंगे तो उसमें आप क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे शुरुआत में तो क्या होगा, हमारे पास कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इवेपोरेट नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर आगे बढ़ते जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, जो एसीटोन होगा, ठीक है, वो एसीटोन के क्या होंगे, मॉलिक्यूल इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एट व्हाट टेम्परेचर डज द टेम्परेचर रीडिंग थर्मोमीटर रीडिंग बिकम्स कांस्टेंट फॉर सम टाइम्स। ठीक है, ये मैंने बता दिया, लगभग 330 केल्विन के आसपास क्या करेंगे हम,
थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर होगा उसको क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, हीट को हम सप्लाई कम करेंगे ताकि वहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ताकि उसके सारे मॉलिक्यूल, एसीटोन के सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, वहाँ से इवापोरेट हो जाएंगे, वेपराइज फॉर्म में क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 330 केल्विन है। व्हाट डू द टू कंपोनेंट्स सेपरेट। ठीक है, आपके पास जो दो कंपोनेंट सेपरेट हो वो क्या थे, आपने मिक्सचर किसका लिया था, एक वाटर का लिया था और दूसरा किसका लिया था, आपने एसीटोन का लिया था। तो आपको क्या कंपोनेंट सेपरेट हो पाएंगे, एक एसीटोन सेपरेट हो जाएगा, एक क्या होगा आपके पास, वाटर सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए थे, उसका हमने आंसर किया। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। ठीक है, इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, इस प्रक्रिया या ये जो विधि है इसे क्या बोलते हैं हम, डिस्टिलेशन मेथड बोलते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, साधारण डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, आसवन बोलते हैं। It is used for the separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point। इसको मैं बता चुका हूँ कि उन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में क्या होना चाहिए, अंतर काफी होना चाहिए। लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, दोनों लिक्विड क्या होंगे, एक साथ इवापोरेट हो जाएंगे, दोनों की भाप क्या बन जाएगी, एक साथ बन जाएगी। तो उस कंडीशन में ये मेथड क्या हमारे लिए सुटेबल नहीं है। तो जिनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उनके लिए क्या करते हैं हम, डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। और दूसरी बात, जो कंपोनेंट्स होगा उसको डिकम्पोज भी नहीं होना चाहिए, उस कंपोनेंट को डिकम्पोज भी नहीं होना चाहिए। डिकम्पोज कहने का अर्थ क्या है मेरा, जैसे हमारे पास H2O था, H2O है, तो H2O को H2 और O2 में डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, ये इसके कहने का अर्थ है। ठीक है, H2O था, जैसे यहाँ पर क्या था, एसीटोन और वाटर का आपके पास मिक्सचर था, तो वाटर को डिकम्पोज होने के बाद H2 और O2 में नहीं जाना चाहिए। वैसे हमारे पास क्या होगा, जो एसीटोन है, एसीटोन का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO CH3। ठीक है, ये एसीटोन है, तो एसीटोन को किस रूप में, कार्बन इसमें से, हाइड्रोजन वाटर इस फॉर्म में अलग नहीं होना चाहिए, तो डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको अपघटित नहीं होना चाहिए। To separate a mixture of two or more miscible liquids for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin, fractional distillation process is used. For example, for the separation of different gases from air, different fractions from petroleum product etc. अब देखो, जब हमने क्या कहा, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर ज़्यादा होगा, जिनके क्वथनांक में अंतर ज़्यादा होगा, तो उसके लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं, आसवन विधि का उसके लिए उपयोग करते हैं। कभी कभी हमारे पास लिक्विड ऐसे भी मिलते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस कम होता है, उनके जो क्वथनांक है उन क्वथनांक में अंतर क्या होगा, काफ़ी कम होगा। तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करता हूँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रभाजी आसवन। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा क्या करते हैं हम, उन लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर कितने का था, 25 केल्विन से कम का अंतर होगा, तो उनके लिए हम प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे। तो जैसे एग्जांपल क्या, हमें एयर को डिफरेंशिएट करना है, एयर को क्या करना है, हमें अलग अलग करना है, या फिर हमें पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, पेट्रोलियम के जो उत्पाद हैं उनको अलग करना है, तो उसके लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। द apparatus is similar to that for simple distillation except that a fractionating column is fitted in between the distillation flask and the condenser। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है और जो कंडेंसर है, ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क और जो कंडेंसर होगा उसमें क्या कर देंगे हम, यहाँ पर कुछ क्या लगा देंगे, फ्रक्शन लगा देंगे। ठीक है, कुछ क्या करते हैं हम यहाँ पर हर्डल टाइप लगा देते हैं। ठीक है, फ्रक्शन लगा देते हैं, जिससे क्या होगा, जो भाप हो वो आसानी से आगे पास ना हो पाए। और सिंपल फ्रक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विथ ग्लास ब्लीड्स। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर टू कूल एंड कंडेंस रिपीटली। ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपने वहाँ पर क्या लगाया है, फ्रक्शनेटिंग कॉलम लगाए हैं, ठीक है, प्रभाजी स्तंभ लगाए हैं, वो क्या करेंगे, वहाँ पर जो वेपर, जो क्या था एसीटोन, सॉरी, जो लिक्विड, जो क्या होगा, कंपोनेंट्स इवापोरेट हो जाएगा, तो उसको उसी कंटेनर में, उसी कंटेनर में क्या करना चाहिए आपको, कंडेंस्ड होने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज किया जाता है, ताकि वो लिक्विड उसी में वापस आ जाए। ये देखो हमारे पास क्या था, सेम सेटअप है, अंतर क्या है, केवल इतने का है। यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दी। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लगाए, कॉलम लगा दिया, ग्लास ब्लीड लगा दी, जिससे क्या होगा, जो वेपर होगी वो वेपर आगे पास ना हो पाए, और कंडेंस होने के बाद क्या आ जाए, उसी लिक्विड में आ जाए। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला पार्ट है।
ठीक है, हमारे पास क्या कह रहे हैं हम, इसको क्या बोल रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, किन के लिए यूज कर रहे हैं हम, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, अंतर कम होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ लिक्विड्स में बता रहा हूँ, एक दो एग्जांपल, जैसे एसीटोन है और मिथाइल अल्कोहल है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना बताया मैंने, 330 केल्विन, 330 केल्विन, जबकि जो मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 338 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट में कितने का अंतर है, केवल 8 केल्विन का अंतर है। तो इस टाइप के जो लिक्विड्स होंगे उनको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, या हमारे पास के कुछ पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट बोला हमने, तो उनके लिए भी क्या करते हैं हम इस मेथड का यूज करते हैं। या एयर को क्या करना, हमें सेपरेट करना है। एयर में क्या होंगे, नाइट्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑर्गन होगी, ठीक है, ऑक्सीजन होगी। तो डिफरेंट गैसों को क्या करना, हमें सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम का यूज करते हैं। तो केवल अंतर कितना है, इतने का है। ये फ्रैक्शनल कॉलम हमने यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, इसकी सहायता से क्या होगा, जो वेपर यहाँ से लिक्विड वेपर, सॉरी, जो लिक्विड वेपर फॉर्म में जाएगा, तो आगे जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर इसको ज़्यादा एरिया क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो लिक्विड क्या होंगे, इसी में क्या होंगे, वापस कंडेंस हो जाएंगे। वाष्पीकृत जो हुआ था वो वापस क्या होगा, संग्रहित होने के बाद इसी में आ जाएगा। ठीक है, और जिनका जो ज़्यादा मात्रा में वेपर बनेगी वही क्या होगा, आगे जाके सप्लाई हो पाएगा। तो इस ढंग से क्या होगा, हमारे पास पॉसिबल है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।